फैंटेस्टिक स्टॉक मार्केट में। तो आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है और एचडीएफसी बैंक के बारे में भी हम आपको बताएंगे कि एचडीएफसी बैंक का जो एडीआर 7 से 8% डाउन आपको देखने को मिल रहा है, तो उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है मंडे को। तो पूरी वीडियो ध्यान से देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो सबसे पहले हम लोग निफ्टी की तरफ चलते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं जो फ्राइडे का सेशन था उस दिन हमें शुरुआत में अच्छा खासा एक सेल ऑफ देखने को मिला, लेकिन एंड में हम लोग ऊपर बंद हो गए। और उसमें सबसे बड़ा हाथ किसका है? रिलायंस का। ठीक है, रिलायंस का सबसे बड़ा हाथ है। रिलायंस को भाई 3 बजे के आसपास 1 से 1.5% का शॉर्ट अप करवा दिया गया और निफ्टी आपकी ग्रीन में बंद हो गई। बैंक निफ्टी का बुरा ही हाल रहा, क्योंकि भाई एचडीएफसी बैंक 4.5% गिरा हुआ है, तो बैंक निफ्टी कहाँ से ही बचता। मगर बैंक निफ्टी ने भी थोड़ी बहुत रिकवरी दिखाई। अब जो बैंक निफ्टी है वो एक थोड़ी रेंज बना चुका है। आप लोग देखिए, एक रेंज बना चुका है यहाँ पे। अब मैं आपको बताता हूँ बैंक निफ्टी में बहुत बड़ा मूव आने वाला, बहुत ज़्यादा बड़ा मूव। आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर कोई भी कैंडल ये जो एक जोन बना हुआ है 51,900 के नीचे क्लोज हो गई, या फिर 53,200 के ऊपर कोई भी डेली कैंडल क्लोज हो गई, इस लेवल के ऊपर या इस लेवल के नीचे, बहुत बड़ा मोमेंटम आने वाला है। 1000 से 1500 पॉइंट का, 1000 से 1500 पॉइंट का बहुत बड़ा मोमेंटम आने वाला, बहुत बड़ा। अब आप लोग जानते हैं मैं ज़्यादातर आपको बोलता हूँ कि स्कैल्पिंग पे ध्यान दो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि 53,200 या 51,900 के नीचे कोई भी डेली कैंडल क्लोज हो गई तो भाई पोजिशनल ट्रेड बनेगी 1000 से 1500 पॉइंट की, और बहुत बढ़िया प्रॉफिट बन सकता है उसमें, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो मैं आपसे यही बोलूँगा, अगर आप एक ऑप्शन बायर हैं तो बैंक निफ्टी में या तो 53,200 के ऊपर ट्रेड होने का वेट कीजिए, या 51,900 के नीचे ट्रेड होने का वेट कीजिए। और अगर आप बहुत ही सेफ प्लेयर हैं तो इन लेवलों के ऊपर क्लोज होने का वेट कीजिए, या फिर इन लेवलों के नीचे आप थोड़ा सस्टेनेंस होने का वेट कीजिए, कम से कम 1 से 2 घंटा। ठीक है, तभी जो है आप अपनी ट्रेड बनाइए। वरना जो थोड़े रिस्की ट्रेडर हैं वो इन लेवलों के ऊपर थोड़ा ऊपर चला भी गया तब भी ट्रेड ले लीजिए, नीचे चला भी गया तब भी ट्रेड ले लीजिए, क्योंकि मोमेंटम बहुत बड़ा आने वाला, बहुत बड़ा। ठीक है, अब देखो बैंक निफ्टी के लिए तो मैंने आपको बता दिया है, जब तक इस रेंज में है तब तक कोई खास नहीं है, मगर इस रेंज के जैसे ही बाहर निकलेगा बहुत बढ़िया मोमेंटम है। लेकिन निफ्टी के लिए मैं आपको बताता हूँ, निफ्टी में अभी से ही एक जो ट्रेड अच्छी खासी बन सकती है वो ट्रेड है कि अगर आपको कोई भी राइज मिलता है, निफ्टी में कोई भी राइज मिलता है तो सेलिंग की अपॉर्चुनिटी रह सकती है। रीज़न क्या है? देखो, जो मेरे पास डाटा पॉइंट आया उसने मुझे ये सजेस्ट किया कि इस हफ्ते जो है मार्केट ज़रूर ऊपर बंद हुई है, लेकिन पोजीशन जो है काफ़ी सेलिंग की बनी है, काफ़ी सेलिंग की पोजीशन बनी है। तो मेरे हिसाब से कोई भी अगर राइज आता है निफ्टी में तो वो सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ही रहेगी। और आप लोग जो है वापस से ये जो है लेवल देख सकते हैं 24,080 का, वापस से क्या अभी आया ही नहीं है। मेरे हिसाब से ये मंडे को ही आ जाता। ठीक है, लेकिन भाई फ्राइडे के सेशन में जो रिलायंस है उसने बचा लिया, तो इसकी वजह से थोड़ा ऊपर बंद हो गया निफ्टी। अब मंडे को आए या ट्यूसडे को आए वो हम देखते हैं, लेकिन 24,080 मुझे लगता है इसी हफ्ते आ जाना चाहिए। ठीक है, कोई भी राइज मिलता है वो सेलिंग की अपॉर्चुनिटी रहेगी। बस आपको इस लेवल का ध्यान रखना है जो कि है 24,400 का। ठीक है, 24,400 का आप लोगों को ध्यान रखना है कि भाई 24,400 के ऊपर मार्केट सस्टेन ना हो। अगर सस्टेन नहीं हो रही तो भाई मार्केट आपकी कमज़ोरी है। आपकी मार्केट जो है एक ऐसा पैटर्न बना सकती है, देखिए एक ऐसा पैटर्न बना सकती है, एम टाइप का पैटर्न, और एक अच्छा खासा फिर आपको फॉल दिखा सकती है। ठीक है, एक यहाँ पर छोटा सा एक वापस पुल बैक आ सकता है और फिर वापस एक अच्छा खासा सेल ऑफ शुरू हो सकता है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिए 24,400 के ऊपर मार्केट सस्टेन ना करे। 24,400 के ऊपर सस्टेन नहीं करती तो भाई कमज़ोरी ही रहेगी मार्केट में, और नीचे के लेवल खुले रहेंगे। ठीक है, मेरे हिसाब से तो सच बताऊं, ये जो 20 मूविंग एवरेज है ये कम से कम टेस्ट होनी ही चाहिए। ठीक है, तो इसका भी आप लोग ध्यान रखना। बाकी जो है 24,400 अपना लेवल मार्क कर लो, इसके नीचे है तो भाई अपना सेल ऑन राइज बने रहो, इसके ऊपर है तो फिर अवॉइड करो। ठीक है, बाकी जो भी चीज़ें हैं वो मैं आपको टेलीग्राम में बता ही दूंगा। इंडिया विक्स की बात करें तो भाई आप लोग जानते हैं जो बजट है वो 23 जुलाई को आने वाला है। पहले शायद
20 या 21 को आने वाला था, अब 23 को आने वाला है, ठीक है। जो बजट है वो उसे आगे बढ़ा दिया गया। तो मेरे हिसाब से ये जो स्टेटमेंट है ये मार्केट को कुछ खास अच्छी लगनी नहीं चाहिए, क्योंकि देखो मार्केट को अनसर्टेनिटी पसंद नहीं है, और ऐसे बड़े बड़े इवेंट को अगर आगे पीछे किया जाता तो मार्केट को ये सब चीज़ें ज़्यादा कुछ पसंद आती नहीं है। तो मेरे हिसाब से मंडे से जो विक्स है उसे राइज़ करना शुरू कर देना चाहिए, और विक्स अगर राइज़ करेगी तो ऑप्शन बायर का दिन शुरू हो जाएंगे। आप लोग जानते हैं ऑप्शन बायर जो हैं वो भी काफ़ी परेशान चल रहे थे, क्योंकि इंडिया विक्स लगातार गिर रही थी, लेकिन अब इंडिया विक्स ऊपर जाएगी तो ऑप्शन बायर के दिन वापस शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग इसका ध्यान रखना, अगर इंडिया विक्स ऊपर जाने लगती है मंडे से तो समझ लेना अगर आप एक ऑप्शन बायर हैं तो आपका समय शुरू हो चुका है वापस से, ठीक है। बाकी HDFC बैंक की बात करें कि भाई 7 से 8% डाउन है उसका ADR, तो मंडे को इस पर क्या इम्पैक्ट हो सकता है। तो देखो HDFC बैंक जो है पहले ही 4.5% डाउन है, ठीक है, पहले ही 4.5% डाउन है। अब हो सकता है कि भाई 1 या 1.5% और डाउन हो, मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा डाउन होगा ये ओपनिंग में, ठीक है। ओपनिंग में हो सकता है भाई आपका जो है डे एंड तक और नीचे आ जाए, लेकिन ओपनिंग में मेरे हिसाब से 1 से 1.5% से ज़्यादा डाउन नहीं होगा HDFC बैंक। तो आप अगर बैंक निफ्टी को सोच रहे हैं कि भाई 500 से 700 पॉइंट और गिर जाएगा, तो गिरने को गिर भी सकता है, लेकिन अगर आपको ओपनिंग में इतना गिरा हुआ मिलता तो एक बारी अपना प्रॉफिट ज़रूर बुक कर लेना शॉर्ट पोजीशन में, क्योंकि बाउंस भी आएगा। बाउंस पे सेल करना ज़्यादा बेटर रहेगा रादर देन कि आप पोजीशन होल्ड करें। मैंने आपको बता दिया पोजीशन होल्ड का कब बनेगा, जब उन लेवलों के नीचे मार्केट सस्टेन करेगी तब पोजीशन होल्ड का बनेगा, लेकिन तब तक स्कैल्पिंग ही बेस्ट रहेगी। स्कैल्पिंग करते रहोगे तो कुछ पैसा बन जाएगा, स्कैल्पिंग नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं बनेगा। आपको याद होगा फ्राइडे को भी मैंने आपको बोला था कि अपना प्रॉफिट बुक कर लो शॉर्ट पोजीशन में, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों ने देखा ही ना बैंक निफ्टी गिरा ना निफ्टी गिरा। अगर आप लोग उस टाइम नहीं बुक करते तो आपका निफ्टी में तो पूरा प्रॉफिट जीरो हो जाता, बल्कि लॉस में हो जाते, और बैंक निफ्टी में भी अच्छा खासा जो आपका प्रॉफिट का अमाउंट था वो डाउन हो जाता। तो इसलिए जब तक मैंने जो लेवल बताए हैं उनके नीचे मार्केट सस्टेन नहीं होती तब तक स्कैल्पिंग ही करो, और जब उन लेवलों के नीचे सस्टेन होती है तब पोजिशनल बेसिस का सोचना, तब होल्ड के बारे में सोचना, ठीक है। बाकी और कोई भी अपडेट होगी मैं आपको टेलीग्राम में बता दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।